दोस्तों 18 अगस्त 2024 का यह वाकया है। एक महिला उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के कोतवाली नगर थाने में जाती है। वहां जाने के बाद रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि साहब, एक लड़का मेरा पीछा करता है, मेरे से अश्लील हरकतें करता है। आज जब वो हॉस्पिटल जा रही थी अपनी बेटी को लेकर उसका इलाज कराने के लिए, तो उसने रास्ता रोक लिया और उसने बद्दी बद्दी गालियां दी। जब विरोध किया गया तो साथ ही वह जान से मारने की धमकी भी देता है। इससे पहले भी धमकियां दे चुका है। जैसे ही पुलिस को यह कहानी सुनाई जाती है, पुलिस ने इस तहरीर को लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस आरोपी की तलाश किया जाता है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इस एफआईआर दर्ज होने के 47 दिन के बाद 1-2 नहीं 4 कत्ल हो जाते हैं। जैसे 4 कत्ल होते हैं, मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। अब जैसे ही यह वायरल होता है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद कुछ सवाल कर दिए। बस सवाल करना था कि देखते देखते और सांसद जैसे चंद्रशेखर आजाद ने भी सवाल करना शुरू कर दिया। साथ ही सांसद राहुल गांधी ने उस परिवार से बातचीत की कि जिस घर में जो कत्ल होते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको न्याय नहीं मिला तो मैं आपके बीच में आ जाऊंगा, आपके पास में आ जाऊंगा। इस बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि परिवार को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी अपराधी होगा हम उसे किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उधर राजनीतिक द्वंद्व छिड़ गया है। आखिरकार कत्ल किसका हुआ है, क्यों हुआ है, किसने कत्ल किया है? आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी का एक थाना लगता है शिवतरगंज। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर इसी थाना क्षेत्र का एक कस्बा लगता है अरोवा भवानी, जो कि जहाँ चौराहा है वह बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वहीं पास में ही दुर्गा भवानी शक्तिपीठ है और वहां मेला लगा हुआ था। लोग उस मेले में भी आ रहे हैं। 3 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:50 के आसपास का वाकया रहा होगा। आरती शुरू हो जाती है क्योंकि नवरात्र का यह पहला जो दिन था, इधर आरती शुरू होती है। उधर चौराहे पर वाहनों के आने जाने का, लोगों के आने जाने का शोर शराबा था और इसी बीच में एक के बाद एक लगातार गोलियां चल रही थी। जब गोलियां चल रही थी तो कुछ लोगों ने यह सहज अंदाजा लगाया कि यहाँ पर दुर्गा भवानी शक्तिपीठ पर जो मेला लगा हुआ है, आरती शुरू हुई है, हो सकता है खुशी की वजह से गोले छोड़ दिए हो आसमान में उसकी वजह से। लेकिन जब लोगों ने आसमान की तरफ झांक कर देखा तो वहां पर कोई भी गोले दिखाई नहीं दे रहे थे। तो जब गोलियां चल रही थी तो पहली गोली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से 9 गोलियां चल जाती हैं। तभी लोगों की नजर पहुंचती है कि चौराहे के पास में एक मकान है। सत्यव्रत अवस्थी उर्फ मुन्ना का लोगों की नजर वहां पहुंचती है कि उधर से गोलियों की आवाज आ रही है। लोग दौड़ते हुए भागते हुए जब वहां पहुंचते हैं, उन्होंने जो अपनी आंखों से दरवाजा खोल के जो दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली रह जाती हैं। घर के अंदर दरअसल 4 सदस्य रहते हैं। मास्टर साहब जिनका नाम सुनील कुमार है और उनकी पत्नी पूनम भारती जिनकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है और मास्टर साहब की उम्र लगभग 34 साल के आसपास है। 2 इनकी बेटियां हैं। एक बेटी 1.5 साल की जिसका नाम लाडो रखा हुआ है, एक बेटी जिसका नाम दृष्टि रखा हुआ है जिसकी उम्र 5 साल के आसपास है। चारों के गोली लगे हुए पड़े हुए हैं ये लोग और खून से लथपथ पड़े हुए हैं। आसपास के लोगों ने देखा कि मास्टर साहब को किसने गोली मार दी, क्या मामला हुआ है। तुरंत ही इन्हें यहां से उठाया जाता है किसी भी वाहन से, किसी तरकीब से इन्हें सीधा नजदीक में एक सिंहपुर सीएचसी लगता है, वहां पर इन्हें पहुंचाया जाता है और पता चलता है डॉक्टर नव जब टटोल रहे थे तो कहा जाता है कि यह तो मर चुके हैं। इनके मरने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जहां देखो वहां मास्टर साहब हैं, यानी कि प्राइमरी में एक जूनियर हाई स्कूल उसके शिक्षक होते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक जिनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। उनको किसी ने मार दिया है, न केवल उनको मारा है, उनकी पत्नी को मार दिया है, उनकी 2 बेटियां हैं उनको भी मार दिया है। अब हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मास्टर साहब हैं कौन, कहां से हैं। दरअसल मास्टर साहब उत्तर प्रदेश का एक जिला है रायबरेली का गदागंज एक थाना लगता है और गदागंज थाना क्षेत्र का गांव लगता है सुदामापुर। यहाँ के रहने वाले राम गोपाल इनके ये बेटे हैं। सुनील कुमार शुरू से ही पढ़ने में होशियार होते हैं। गरीबी की हालत थी इसलिए वो मेहनत करने से, मजदूरी करने से पीछे नहीं रहते थे क्योंकि उन्हें पढ़ना था और पढ़ के जिंदगी में आगे बढ़ना था। इसलिए किसी के यहाँ मजदूरी मिलती थी तो मजदूरी भी करने चले जाया करते थे। साथ ही वो मनरेगा में काम मिलता था तो मनरेगा में भी काम करने चले जाया करते थे। वहां से पैसे मिलते थे और उन पैसों से वह अपनी पढ़ाई पर खर्च कर रहे थे। वक्त आगे बढ़ने लगता है और वक्त आगे बढ़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ वैकेंसी निकलती हैं। कांस्टेबल की यानी कि सिपाही की वैकेंसी निकलती है और सुनील कुमार को उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सिपाही के तौर पर भर्ती कर लिया जाता है। 1 साल नौकरी की थी इन्होंने और 1 साल नौकरी करने के बाद लेकिन यह अप्लाई कर रहे थे आगे अच्छी
कोई नौकरी मिल जाए, इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाए, उसके लिए लगातार आवेदन कर रहे थे और बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकलती है। इन्होंने वहां भी आवेदन कर दिया, अप्लाई कर दिया। 10 दिसंबर 2020 को आखिरकार इनको नौकरी मिल जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के तौर पर। पुलिस से ये बढ़िया नौकरी मान रहे थे, इसलिए उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ी और वहां से त्याग पत्र देने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में तैनाती पा लेते हैं और 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी का एक कंपोजिट विद्यालय होता है पनहोना में, जो कि बताया जाता है कि अमेठी से लगभग 62 किलोमीटर दूर है। यह उस विद्यालय में ज्वाइन कर लेते हैं। इनका व्यवहार बहुत अच्छा बताया जाता है, बस ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान, बच्चों से बहुत अच्छा मेल मिलाप। अपने गांव से मोटरसाइकिल उठाई और सीधा स्कूल पहुंच गए। बस यह रोज का आना जाना, यह सब चलता रहता था, प्रतिदिन का आना जाना था। अब मीडिया रिपोर्ट में जो इनके बारे में कहानी आने लगती है तो इनके बारे में कुछ इस तरह से आता है कि शिक्षक की जो पत्नी होती है पूनम भारती जहां रहती है, उनके पास में एक लड़का रहता है जिसका नाम चंदन वर्मा होता है और ये लड़का तेलियाकोट रायबरेली का रहने वाला होता है। शादी से पहले ही इन दोनों की आपस में दोस्ती होती है। दोस्ती थोड़ी नजदीकियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इसी बीच में पूनम भारती की शादी सुनील कुमार से हो जाती है जो शिक्षक होते हैं और लगातार जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन बताया ये भी जाता है कि चंदन वर्मा भी इस महिला से मुलाकात हो जाया करती थी, बातचीत हो जा करती थी। शादी के बाद भी इनकी नजदीकियां थी, लेकिन पति को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो घर में विवाद रहना शुरू हो जाता है। हालांकि यह भी बताया जाता है कि शिक्षक की जो पत्नी होती है उन्होंने शायद इस चंदन वर्मा से दूर रहने की अपील की थी। जब दूर रहने की बात होती थी तब वो जबरदस्ती किया करता था और ऐसे करते करते एक दिन, और जब यह अपनी बेटी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे तो शायद उसने रास्ता रोकने की कोशिश की, विरोध किया तो गालियां देने लगा। जाति सूचक शब्दों का उसने प्रयोग किया। तब शिक्षक की पत्नी को गुस्सा आ जाता है और उन्होंने 18 अगस्त 2024 को रायबरेली के कोतवाली नगर में FIR दर्ज करा दी थी। लेकिन इससे पहले की बात और ज्यादा खराब होती, इन्होंने अपने रायबरेली को छोड़ा और अमेठी में जाकर रहना सहना शुरू कर देते हैं। 19 अगस्त को उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चंदन को, और जब गिरफ्तार करने के बाद वह जेल चला जाता है और 3 दिन के बाद ही उसकी जमानत हो जाती है। जमानत से जैसे ही छूट के आता है वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसने अपनी जान देने की कोशिश की। वो जब जान देने की कोशिश की तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, वहां से ठीक होता है। लेकिन इधर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पूनम का 164 के 92 हो जाते हैं और वो लड़का और ज्यादा परेशान रहने लगता है। अब चंदन की और उस पूनम की बातचीत भी बताते हैं कि बंद हो जाती है। बातचीत का सिलसिला जैसे ही बंद होता है चंदन और भी अग्रेसिव हो जाता है और किसी ना किसी बात को लेकर धमकी देना, परेशान करना, रास्ते रोकना, इस तरह से शायद वो काम कर रहा था। 3 महीने पहले ही इन्होंने अपने रायबरेली को छोड़कर यह सीधा अमेठी में आकर रहने लगते हैं अपने परिवार के साथ। सुनील कुमार अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ यह जो अमेठी का अहरोबा भवानी जो इलाका है वहां पर किराए के मकान में रहने लगते हैं। लेकिन 3 अक्टूबर 2024 की शाम को एक घटना होती है। इस घटना से पहले चंदन ने व्हाट्सएप पर अपनी बायो में एक बात लिखी थी, 5 लोग मारे जाने वाले हैं। जैसे ही 5 लोग मारे जाने वाले हैं ये वाली सूचना लोगों ने इसके बायो में चेक किया तो उससे पता चलता है 3 अक्टूबर को एक घटना होती है और घटना होती है घर के अंदर। शिक्षक, उसकी पत्नी, 2 बेटियां होती हैं, उनको कोई गोली मार देता है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, इनके शवों को देखती है तो जो बेटियां होती हैं उनकी मुट्ठियां बंद थी और एक मुट्ठी में 10 का नोट लगा हुआ है तो दूसरी मुट्ठी में ये लगी हुई थी चॉकलेट। तो चॉकलेट जो थी मुट्ठी में और 10 रुपए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद चंदन ने ही इनको पैसे दिए। हालांकि अभी पुलिस ने इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है। पुलिस इसके जो परिवार के बाकी जो सदस्य हैं जिन ने इसकी मदद की है चंदन वर्मा की, उनको भी हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और यह जानकारी मिली है कि इसने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को कुछ दूरी पर लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर खड़ा किया था। खड़ा करने के बाद उनसे कहा कि मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। जिस जगह पर उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी वहां से सीधा घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर देता है। हालांकि अभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, कातिल का नाम सामने आने ही वाला है। लेकिन मीडिया ने इस रिपोर्ट को जब रिपोर्ट किया तो मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से लगता है कि जो कातिल है वो
चंदन वर्मा है और चंदन वर्मा पूनम भारती से प्यार करता था और इसीलिए जब उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है तो उसने अपने बेइज्जती का बदला कहे या कुछ और वजह वो पुलिस जब इसे गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करने के बाद जब घटना खुलासा करेगी तो पता चलेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि 3 गोलियां मारी जाती हैं, शिक्षक को 2 गोली मारी जाती हैं, शिक्षक की पत्नी पूनम को 1-1 गोली मारी जाती है। उनकी दोनों बेटियों को मर तो वो वही मौके पर गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने सोचा कि अगर डॉक्टर को दिखाने से कुछ राहत मिल सकती है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस घटना के बाद जब यह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तो एडीजी जोन एसबी सटकर, साथ ही आईजी प्रवीण कुमार, डीएम निशा आनंद, एसपी अनूप कुमार सिंह मौके पर पहुंच जाते हैं। 5 टीमों का गठन कर दिया जाता है। जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। जब मामला वायरल होता है तो उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करने लगते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो कि सांसद हैं वो भी कई तरह के सवाल खड़े करने लगते हैं। वो सीधे सीधे चेतावनी देते हैं कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। यही नहीं, सांसद राहुल गांधी ने भी परिवार के लोगों से बातचीत करने के बाद कहा है कि अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो वो सीधे आपके पास आएंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करने के बाद यह कहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और इस मामले की उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और किसी को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, कातिल का नाम पुलिस दावा कर रही है कि बहुत जल्दी सामने ला देगी। उसके पास कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको अगली कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, इस घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।